युद्धक्षेत्र पागलपन में डूब गया। जो एकजुट यूनाइटेड हंट के रूप में शुरू हुआ था, अब ग्रीड से भरा कैओस बन चुका था। पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम के फ्रेगमेंट्स स्पेस में बिखर गए और हर यूनिवर्स मास्टर उनकी ओर झपट पड़ा। एलायंसेस टूट गए, ट्रस्ट गायब हो गया। अब हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था। लुओ फेंग गोल्डन लाइट की तरह आगे बढ़ा, गोल्डन कंट्री और 9 टाइगर रिवर के साथ। उसने विशाल स्पेस पर कंट्रोल कर लिया, कमजोर डोमेन्स को कुचलते हुए एक फ्रैगमेंट अपनी ओर खींच लिया। फ्लेम एम्परर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फेल रहा। एक ही पल में लुओ फेंग ने अपना पहला फ्रैगमेंट हासिल कर लिया, एक मैप का टुकड़ा जो एक गिरे हुए यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग शुआन युआन द्वारा छोड़ा गया था। लेकिन इस स्क्रैम्बल से दूर असली ट्रू बैटल अपने एंड पर पहुंच रही थी। युआन आओ मास्टर अब पूरी तरह घिर चुका था। ट्रिपल सेपरेशन के नीचे स्पेस ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर द्वारा लॉक था। पिनेकल ट्रेजर्स का डोमेन उसे दबा रहा था और आइस माउंटेन पैलेस का भयानक सक्शन उसे अंदर खींच रहा था। अब उसके पास नो एस्केप नहीं था। डेस्परेट होकर उसने सब कुछ देने की कोशिश की, ब्लैकवुड, उसके ट्रेजर्स, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी। लेकिन कोई नहीं रुका, क्योंकि सभी जानते थे उसकी फेट तय हो चुकी थी। जैसे ही वह सीलिंग पैलेस के करीब खिंचने लगा, उसका रेस अपने चरम पर पहुंच गया। उसकी आई पागलपन से जल उठी, उसकी आवाज पूरे स्पेस में गूंजी, तुम मेरे ट्रेजर्स चाहते हो, तुम मेरी मौत चाहते हो। और फिर उसने आखिरी फैसला लिया, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक ही पल में उसका पूरा गॉडली बॉडी फट गया। एक यूनिवर्स मास्टर की पूरी शक्ति एक साथ रिलीज्ड हो गई, किसी भी टेक्निक से ज्यादा शक्तिशाली, किसी भी वेपन से ज्यादा भयावह। वॉइड टूट गया, एनर्जी हर दिशा में फैल गई, यहाँ तक कि स्पेस भी कांप उठा। सभी यूनिवर्स मास्टर्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फियर में नहीं, बल्कि अर्जेंसी में। फ्रैगमेंट्स को बचाओ, क्योंकि मरते वक्त भी युआन आओ मास्टर ने एक आखिरी काम किया था। उसने युद्धक्षेत्र को कैओस में बदल दिया। एक अंतिम डिफायंस, एक अंतिम डिसर्प्शन, एक अंतिम फाइनल लाफ, किस्मत के खिलाफ। जब एक्सप्लोजन शांत हुआ, उसका कुछ भी नहीं बचा, न बॉडी, न सोल, सिर्फ साइलेंस। एक समय का महान अस्तित्व मिट चुका था, और उस सन्नाटे में लुओ फेंग स्थिर खड़ा था, अपने हाथ में एक फ्रैगमेंट पकड़े हुए। वह सब कुछ देख रहा था, सोच रहा था, क्योंकि इस युद्ध ने एक सच्चाई दिखा दी थी। सिर्फ पावर काफी नहीं होती, ट्रेजर लालच लाता है, स्ट्रेंथ एनिमीज लाती है, और अंत में एक यूनिवर्स मास्टर भी गिर सकता है। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि स्पेस में बिखरे हुए वे फ्रैगमेंट्स अभी भी मौजूद थे, और जो भी उन्हें इकट्ठा करेगा वह एक ऐसी जगह की हासिल करेगा जो पूरे एग्जिस्टेंस की सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। टिल्टेड पीक सेक्टर। तूफान थम गया, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। टूटे हुए स्पेस में पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम के टुकड़े बिखरे पड़े थे, टूटे हुए सितारों की तरह। और उसी पल हर यूनिवर्स मास्टर उनकी ओर झपट पड़ा। लुओ फेंग ने सामने 2 विशाल फ्रैगमेंट्स देखे, अब तक के सबसे बड़े। उसकी आंखें तेज हो गईं। ये मेरे हैं। लेकिन वह अकेला नहीं था। चारों दिशाओं से स्काई वुल्फ मास्टर, फ्लेम एम्परर, यूनान मास्टर, आइस माउंटेन मास्टर, सब उसी लक्ष्य की ओर बढ़े। शून्य फिर से फट पड़ा, गोल्डन लाइट फैल गई, ठंडी धुंध छा गई, अंधेरी शक्ति टकराने लगी। लुओ फेंग और आइस माउंटेन मास्टर ने हाथ मिलाया, गोल्डन कंट्री और कोल्ड फॉक्स सेक्टर को मिलाकर एक ऐसा संयोजन जो पिनेकल डोमेन के बराबर था। उस दबाव के नीचे दुश्मन धीमे पड़ गए, रास्ते टूट गए, कंट्रोल और मजबूत हो गया, और इसी तरह वे फ्रैगमेंट्स सुरक्षित कर लिए गए। लेकिन जीत बस एक पल की थी। दूर से एक भयावह शक्ति उतरी, ड्रीम एंसेस्टर डोमेन, डेमन रेस का एक पिनेकल डोमेन ट्रेजर, और उसके साथ डेविल आइलट वाइन, 81 काले बेल, जो पूरे स्पेस को एक जीवित डरावने सपने की तरह ढक रहे थे। युद्धक्षेत्र एक ही पल में बदल गया, यहाँ तक कि लुओ फेंग भी समझ गया, अगर ये दोनों ट्रेजर्स एक साथ हमला करें तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी काफी नहीं होगी। आइस माउंटेन मास्टर ने तुरंत कहा, छोड़ दो। मन मारकर लुओ फेंग पीछे हट गया, क्योंकि इस युद्ध में कब लड़ना है यह जानना जितना जरूरी था
उतना ही जरूरी था। कब पीछे हटना है? पूरे युद्ध क्षेत्र में यही दृश्य दोहराया जा रहा था। यूनिवर्स मास्टर्स टकरा रहे थे, फ्रैगमेंट्स हाथ बदल रहे थे, एलायंसेस बन और टूट रहे थे। अंत में परिणाम साफ हो गए। कुछ ने कई फ्रैगमेंट्स पाए, कुछ को मुश्किल से कुछ मिला, और कुछ सब कुछ खो बैठे। लू फेंग ने खुद कुछ ही फ्रैगमेंट्स हासिल किए, लेकिन अपने गोल्डन कंट्री की मदद से उसने आइस माउंटेन मास्टर को और भी ज्यादा दिलवाए। मिलकर मानवता ने एक मजबूत हिस्सा हासिल कर लिया। उधर अराजकता से दूर एक और कहानी खत्म हो चुकी थी। दूर शून्य में ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर ने आखिरकार ब्लैक गॉडलीवुड हासिल कर लिया। युद्ध का असली लक्ष्य बिना रुके वह चला गया, क्योंकि उसके लिए बाकी सब बेकार था। लेकिन लुओ फेंग अभी भी लड़ रहा था। उसकी नज़र एक नए लक्ष्य पर टिक गई, फ्लेम सैंड कप, एक टॉप टियर डोमेन ट्रेजर जो युआन आओ मास्टर द्वारा छोड़ा गया था। और एक बार फिर वह अकेला नहीं था। स्काई वुल्फ मास्टर सामने आ गया। दोनों आगे बढ़े, दोनों दृढ़ थे। और फिर स्पेस बदल गया, अंधेरा छा गया, अराजकता उमड़ पड़ी, एक मिनिएचर यूनिवर्स बन गया। लुओ फेंग की आवाज गूंजी, आई एम द यूनिवर्स। अब कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई भागने का रास्ता नहीं था। सिर्फ दो अस्तित्व बचे थे, लुओ फेंग और स्काई वुल्फ मास्टर। अंतिम टकराव अब शुरू होने वाला था।